तो बेटा नेक्स्ट हम चलते हैं हेमिसेलुलोज पे। जैसा कि हेमिसेलुलोज को आप देख रहे हैं, हेमिसेलुलोज इज बेसिकली हाईली ब्रांच। ये जो आपके पास पहले था वो सेलुलोज क्या था, अनब्रांच था। हेमिसेलुलोज क्या है, ब्रांच स्ट्रक्चर है, ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। द माइक्रोफिब्रिल्स आर कोटेड विद द फाइब्रस हेमिसेलुलोज। जो आपके पास जो माइक्रोफिब्रिल्स है ना बेटा, माइक्रोफिब्रिल्स जो पहले सेलुलोज के बने हैं, दे आर बेसिकली कोटेड विद द फाइब्रस हेमिसेलुलोज। तो स्ट्रक्चर का नाम क्या बन जाता है, जाइलोग्लूकन। क्या बन जाते हैं, जाइलोग्लूकन। जो माइक्रोफिब्रिल्स है सेलुलोज के साथ क्या होते हैं, कोटेड हो जाते हैं, दे फॉर्म अ जाइलोग्लूकन, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द सेलुलोज। तो ये जो आपके हेमिसेलुलोज है, ये आपके माइक्रोफिब्रिल सेलुलोज स्ट्रक्चर के साथ क्या बन जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद क्या बन जाते हैं, जाइलोग्लूकन। Xyloglucan is in turn chemically bonded to another hemicellulose that serve as a cross link between the pectin molecules. तो होता क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक सेलुलोज है, ठीक है। सेलुलोज के ऊपर क्या है, हेमिसेलुलोज। तो ये स्ट्रक्चर जो बन गया इसको बोलते हैं जाइलोग्लूकन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइलोग्लूकन्स। तो जाइलोग्लूकन जो होता है वो दूसरे हेमिसेलुलोज के साथ क्रॉस लिंक में होता है। तो ऐसे आपके पास स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल में क्या होता है, आपके पास सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स में आ गया बेटा। माइक्रोफिब्रिल्स हेमिसेलुलोज के साथ क्या होते हैं, बॉन्ड में होते हैं, ठीक है। और ये बनाते हैं जाइलोग्लूकन। तो जाइलोग्लूकन इन टर्न वो दूसरे हेमिसेलुलोज के साथ क्या होते हैं, बॉन्डेड में होते हैं, ठीक है। और उनके बीच में क्या आता है, पैक्टिन मॉलिक्यूल्स आता है। क्या आता है, पैक्टिन। पैक्टिन एक जस्ट लाइक ग्लू है, ये ग्लू है जो सभी मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करने में हेल्प करता है। जैसे देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, सबके पास पीडीएफ फाइल है ये, तो अगर आपको इसमें थोड़ा सा नहीं प्रॉपर्ली दिखाई दे रहा तो अपनी कॉपीज में देख सकते हैं। ये आपके पास सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स आ गए बेटा। इसके ऊपर में देखिए क्या क्या लेयर्स आ रहे हैं, देखिए हेमिसेलुलोज की क्या क्या लेयर आ रही है, हेमिसेलुलोज की बॉन्डिंग में आ रहे हैं। और उसके बीच में आपके पास ये दिखाई दे रहा है, ये आपके पास क्या पैक्टिन है। ये पैक्टिन क्या करता है, जस्ट लाइक ग्लू है, ग्लू जो पूरे स्ट्रक्चर को आपस में क्या करता है, आपस में कंबाइन करके रखता है, उसको एक तरह से पूरे स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। तो ये क्लियर है बेटा। कंपोनेंट कौन कौन से हो गए बेटा, सेल वॉल के कंपोनेंट्स कभी बात आती है ना, सेल वॉल कंपोनेंट्स क्या क्या, आपने बोला सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स, फिर आपने बोला हेमिसेलुलोज, फिर आपने बोला पैक्टिन, फिर आपने बोला है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, फिर क्या बोल रहे हैं आपने, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, पैक्टिन्स। तो पैक्टिन्स क्या है, सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज एम्बेडेड इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट नेटवर्क दैट आर इंटीग्रेट्स विद द सेलुलोज हेमिसेलुलोज नेटवर्क। Note, middle lamina region between the cell is composed of pectin glues cell together. तो सबसे पहले जो पैक्टिन है बेटा, ये सबसे पहले सेलुलोज को हेमिसेलुलोज को आपस में कंबाइंड करने में हेल्प करता है। जितने भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं सेलुलोज की, हेमिसेलुलोज की, अगर आप यहाँ देखेंगे सेलुलोज हेमिसेलुलोज, तो ये पूरे जो स्ट्रक्चर आपस में कंबाइंड है, इनको कॉम्बिनेशन में कौन हेल्प कर रहा है यहाँ पे, पैक्टिन। पैक्टिन जस्ट लाइक ग्लू है जो कि स्ट्रक्चर्स को आपस में, हेमिसेलुलोज सेलुलोज को आपस में कंबाइंड करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो सेपरेट जो नेटवर्क्स हैं उनको आपस में लिंक अप करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो आपके पास जो मिडल लैमिना है, मिडल लैमिना का काम क्या होता है, मिडल लैमिना बताया था कि दो सेल को आपस में कंबाइन करता है। तो मिडल लैमिना में हमारे पास क्या होता है, पैक्टिन होती है। क्या होती है, पैक्टिन, जिससे कि दो सेल आपस में कंबाइन करते हैं। देखो पैक्टिन का मतलब दिमाग में याद रखो, जस्ट लाइक अ ग्लू, ठीक है। तो ये हाइड्रोफिलिक होती है, होल्ड अप 65% वाटर इन द प्राइमरी वॉल। फंक्शन क्या है, सेल एडिशन। एडिशन का मतलब होता है, एडिशन का मतलब होता है कम्बिनेशन एंड रेगुलेट द पोरोसिटी, तो पोर्स बनाने में हेल्प करता है। मिडल लैमिना ये प्राइमरी वॉल है, फिर क्या है सेकेंडरी वॉल। देखिए ये आपके पास पैक्टिन की लेयर्स है ना, ये देख रहे हैं ना पैक्टिन की लेयर। ये आपके पास ये देखिए, ये आपके पास ग्लाइकेंस है, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, ये सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स है। ये आपके पास क्या है, हेमिसेलुलोज की बॉन्डिंग के साथ ग्लाइकेंस बन गए और ग्लाइकेंस हैं। और ये जो चेन चल रही है, ये चेन सारे स्ट्रक्चर को, सेलुलोज को हेमिसेलुलोज को एक कंबाइन करने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। और इसके ऊपर ये जो शीट देख रहे हैं आप, हल्की सी शीट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मिडल लैमिना। प्रोटीन्स,
स्ट्रक्चरल और एंजाइम दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, स्ट्रक्चर और एंजाइम। स्ट्रक्चर का मतलब होता है जो प्रोटीन स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एंजाइम्स का मतलब होता है जो जितने भी बायोकेटिकल, जो आपके जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो उसमें हेल्प करते हैं। तो एंजाइम कौन कौन से हैं बेटा? जिस भी वर्ड के पीछे, बायोलॉजिकल के वर्ड के पीछे ASE लगा होगा उसको एंजाइम बोलते हैं। जैसे एंजाइम के नाम कौन कौन से? पेरोक्सिडेसिस, सेलुलोसिस, पैक्टिनेसिस, फॉस्फेटेसिस, ये सारे एंजाइम्स आपके पास सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोक्सीप्रोलीन, रेयर अमीनो एसिड्स फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर बाउंडेड टू द पॉलीसेक्राइड ऑफ द वॉल फॉर्मिंग अ ग्लाइकोप्रोटीन रिच प्रोटीन। हमने पीछे बात की थी कि हमारे पास स्ट्रक्चर, हमारे पास सेल वॉल में ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होते हैं। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होते हैं? ग्लाइको का मतलब क्या है? शुगर। प्रोटीन का मतलब क्या है? प्रोटीन, दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। तो इसमें क्या होता है, आपके पास एक अमीनो एसिड होता है, जो एक अमीनो एसिड है बेटा, सारे अमीनो एसिड कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो हाइड्रोक्सीप्रोलीन एक अमीनो एसिड है, वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है बेसिकली, और ये पॉलीसेकेराइड के साथ क्या होता है? बाउंड होता है, और दोनों मिलके क्या बना देते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन बना देते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन का फंक्शन क्या होता है? वॉल एक्सपेंशन में, इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो मेनली आपके पास प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन। एंजाइम के नाम सब आपके पास हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ लिपिड्स भी पाए जाते हैं। लिपिड्स में जैसे एग्जांपल आपके पास